नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है आरसी केयर प्लस ड्रॉप्स। ये वीज़ल फार्मा कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एक पेटेंट मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में असरदार होती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके लेने का सही तरीका क्या होता है वो मैं अंत में आपको बताऊंगा। इस दवाई को स्टोन में दिया जाता है, वो चाहे रीनल में हो यानी गुर्दे में हो, किडनी में हो या फिर गोल ब्लैडर में हो यानी पित्त की थैली की पथरी को भी ये दवाई निकालती है और गुर्दे की पथरी को भी निकालती है। इसके अलावा इसमें अगर दर्द हो, पथरी के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है, नेफ्राइटिस में भी दी जाती है। नेफ्राइटिस वो कंडीशन होती है या वो बीमारी होती है जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाती है इन्फेक्शन के कारण, जिससे किडनी अपना सही से काम नहीं कर पाती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाती है और दर्द का भी कई बार सामना करना पड़ता है। हेमीचूरिया में दी जाती है। हेमीचूरिया वो कंडीशन होती है जिसमें पेशाब के साथ साथ खून के कतरे भी आते हैं या ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ऐसे में नेफ्राइटिस में भी ये दवाई असरदार है, हेमीचूरिया में भी असरदार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ डाली गई हैं वो इन सब बीमारियों में असरदार रहती हैं। इसे लोअर बैक पेन में भी दे सकते हैं। नीचे की तरफ कमर में अगर पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, पथरी की वजह से भी हो सकता है, कई बार किसी और कारण भी हो सकता है, तो उसमें भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को लंबर रीजन में कोई भी ऑपरेशन हुआ है, लोअर बैक में कोई भी सर्जरी हुई है और उसके बाद पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो उस दर्द में भी राहत देती है। इसके अलावा टेस्टिस में अगर पेशेंट को, मेल पेशेंट में टेस्टिस में, अंडाशय में अगर दर्द का सामना करना पड़ रहा है, टेस्टिकल पेन है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। न्यूरैल्जिया में खास तौर पर दी जाती है, जो नसों का दर्द आमतौर पर लड़कों में देखा जा सकता है, उसमें भी राहत देती है। पेशेंट को एब्डोमेन में पेन हो सकता है। कोलिक पेन ऐसा होता है जो रेडिएटिंग होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्मार्टिंग टाइप का होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है और पेशेंट को ठंडा गर्म लगता रहता है। तो ऐसे केस में अगर अनबियरेबल पेन हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को खासतौर पर जो कोलिक पेन होता है वो लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी अगर हो रहा है तो उसमें भी कई बार ये दर्द होता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार रहती है। यूरिनरी जो ट्रैक होता है उसमें अगर दर्द हो रहा है, किडनी में पेन हो रहा है, या यूरेथ्रा में या ब्लैडर में भी अगर बर्निंग सेंसेशन यानी जलन हो रही है यूरिनेशन के दौरान, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई है वो बर्बेरिस वल्गैरिस है। पथरी के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, होम्योपैथी में लंबे टाइम से चलती आ रही है और सबसे पहली दवाई है कि अगर किसी को भी पथरी हुई है, खासतौर पर ये लेफ्ट साइड के हिस्से में असरदार रहती है, पेन को ठीक करती है और पथरी को बाहर निकालने में मददगार रहती है। कोलिक पेन में दी जाती है, गोल स्टोन में भी दी जाती है। और दवाइयों की बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है, खासतौर पर राइट साइडेड अगर किडनी में स्टोन है तो ये दवाई असरदार रहती है, दर्द में राहत देती है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स अगर साथ में देखने को मिल रहे हैं, पेट में खराबी रहती है, पेशेंट को गैस अपच की शिकायत रहती है और साथ में पथरी भी है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको भी ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। इसके अलावा इसमें एकोनाइट है। एकोनाइटम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। अगर पेशेंट को अचानक से दर्द होता है, इंटरमिटेंट फीवर या पेन आता रहता है, तो ऐसे केस में दी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट दवाई के देखे गए हैं, जो सेंसेबल होते हैं। ठंड दिन को आमतौर पर बार बार लगती रहती है, ऐसे पेशेंट में दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये तो थे इसकी जो होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई है और इस दवाई के क्या यूजेस होते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो किसी भी दवाई का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई शिकायत है, पथरी है, दर्द है या कोई यूटीआई की शिकायत आपको देखने को मिल रही है, टेस्टिस में पेन है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सभी की बीमारी, सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं और उनके लिए जो सुटेबल मेडिसिन रहेगी वो डॉक्टर के स्क्रीनिंग करने के बाद ही बता पाते हैं। वैसे मैं इसकी जो कॉमन डोज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों में इसको हम 2 से 4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार देते हैं और एडल्ट्स में यानी बड़ों में ये 5 से 7 बूंदे थोड़े पानी में डालकर आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ये ट्रीटमेंट लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।